भैंस तो खूंटे में बंधी है, लेकिन तुम भैंस से बंधे हो। भैंस मर जाए तो तुम रोगे, भैंस भाग जाए तो तुम दुखी होगे, भैंस बीमार हो जाए तुम डिस्टर्ब होगे। और जहां जहां तुम बंधे होते हो वहां वहां कुछ भी डिस्टर्ब होता है तो तुमको दुख होने लग जाता है। और इस जीव के लिए बंधन क्या है? मोह भी बंधन है, वासना भी बंधन है, लोभ भी बंधन है, अहंकार भी बंधन है और क्रोध भी बंधन है, ईर्ष्या भी बंधन है। ये मानसिक बंधन सूक्ष्म बंधन है। नशा व्यसन की आदतें भी बंधन है। जिस किसी आदत में तुम फंस गए, बंध गए, वो आदत बंधन का काम करती। लोहे की जंजीर के बंधन को काटना आसान है, रस्सी के बंधन को काटना आसान है, लेकिन इस माया मोह के बंधन को काटना बहुत कठिन काम है। ये कोई सरल काम नहीं। और एक बंधन हो तो काट भी दोगे तुम, पर बहुत बंधन है। कबीर साहब सिद्ध कर रहे हैं कि बहुबंधन से बांधिया, बहुत बंधनों से तुम बंधे हुए हो। मेरे पांव पड़ी जंजीर प्रभु कैसे तारोगे। बार बार आने जाने में, इस संसार में इस जीव को जन्म मरण के माध्यम से बार बार आना जाना पड़ता है, जिसको आध्यात्मिक भाषा में आवागमन कहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की यात्रा अनवरत चल रही है, जिसका कोई अंतिम छोर नहीं है। तुम्हें भी याद नहीं है कितनी बार तुम जन्म ले चुके हो। तुम्हें यह भी याद नहीं है किस किस योनि में, किस किस खानी में, किस किस शरीर में तुमने जन्म लिया है। और कितनी बार ये शरीर मर चुका है, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हो, वो भी याद नहीं है। किस किस घर में तुम्हारा जन्म हुआ है। अनादि काल से जन्म मरण का चक्र चल रहा है, जिसको अध्यात्म में संसृत का चक्र कहते हैं। सबसे बड़ा बंधन जन्म मरण का बंधन है। और इस आवागमन के बंधन से छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप मोक्ष के द्वार पर आ चुके हो। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि परलोक संवारा। अब आप ऐसे शरीर को प्राप्त करके जन्म ले चुके हो जहां से तुम्हारी जीवात्मा का मोक्ष हो सकता है। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े की योनि में मोक्ष की कोई व्यवस्था नहीं है, वहां मोक्ष नहीं हो सकता। लेकिन ये मुक्ति आपको मनुष्य योनि में ही मिल सकती है। पर मनुष्य जीवन में आपके सामने झंझट बहुत है। यहां माया जाल इतना फैल गया है, अब मुक्ति कैसे होगी? चाणक्य ने कहा है, बंधाए विषय संगो। जो विषयों में आसक्ति है वही मेन बंधन है। मुक्तो निर्विषयम मनः, और जो मन आपका निर्विषय हो जाए, विषयों के आकर्षण से छूट जाए, तो यही मुक्ति का साधन है। मुक्तो निर्विषयम मना, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। याद रखना, वही चाबी ताला को खोलती भी है और वही चाबी ताला को बंद भी करती है। वही मन आपको मोक्ष भी दिला सकता है और वही मन माया के बंधन में आपको बांध भी सकता है। यदि आपको ज्ञान हो जाए तो ये मन मोक्ष की यात्रा की तरफ तुमको लेकर जाता है। अगर अज्ञान में हो तो ये मन बंधन में तुमको जकड़ाता है। मन शायर मन सा लहर, बूढ़े बहुत अचेत। कहे कबीर ते बाचे हैं जिनके हृदय विवेक। कबीर साहब कहते हैं मन शायर,
सायर मीन्स क्या होता है? सायर मीन्स होता है समुद्र। समुद्र, समुद्र यानी सागर, सागर यानी दरिया। चलो छोड़ो, पर रैवची सिखाने के लिए नहीं बैठा हूं। मन सायर, मनसा लहर। मन के अंदर जो विचार उठते हैं, ये मन रूपी समुद्र की लहरें हैं। कितने विचार उठते हैं, कितनी विचारों की लहरें उठती, कितनी तरंगे उठती विचार की। कितना मन तेज है आपका। राजस्थान में भजन गाते हैं वहां के भक्त की, मन मारो बांदरो रे घनी छलांगा मारे। मन मेरा बंदर है, बहुत छलांग मारता है। संत लोग भजन गाते हैं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं? जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। बड़ी खतरनाक बात है। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरुषो दुष्करम। श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से घुटने टेक देता है और कहता है, कृष्ण मेरा मन इतना चंचल है, जैसे वायु को बस में करना मुश्किल है, ऐसे इस मन को बस में करना मुश्किल है। कुछ उपाय बताओ प्रभु। कृष्ण के साथ रहने वाला अर्जुन भी मन की चंचलता से परेशान हो चुका है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म। कृष्ण कहते, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौनते वैराग्येण चाग्रह्यते। अरे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, हे कुंती नंदन अर्जुन, इस मन को बस में किया जा सकता है। इसके लिए अभ्यास कीजिए और अंदर वैराग्य आना चाहिए। वैराग्य जिसके मन में नहीं होगा उसका मन बस में नहीं होगा। वैराग्य नहीं है मन में, वो भक्ति भी नहीं कर पाए, भक्ति में भी भोग निकालेगा वो। वैराग्य अगर नहीं हो, साधुता भी नहीं कर सकता, वो साधुता में भी भोगता करता रहेगा कुछ गड़बड़। वैराग्य, वैराग्य शतक में पूर्ण साहेब ने बहुत सुंदर लिखा है, बिनु वैराग्य न भक्ति है, बिनु वैराग्य न ज्ञान, और बिनु वैराग्य न मुक्ति है, बिनु वैराग्य न शान। ताते मुख्य प्रधान है सबको यह वैराग। सबको यानी साधु को भी, गृहस्थ को भी, सबको बता दिया है। ऐसा नहीं बिजनेसमैन छूटा, वो भी सबको, बिजनेसमैन को, राजनेता को। जिस राजनेता को वैराग्य नहीं वो ठीक ठाक रह ही नहीं पाता है। वो भी कुछ भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार, अनाचार, क्या क्या करता रहता है। राजनीति में भी वैराग्य की जरूरत है। जिस नेता के पास वैराग्य है वो फिर भ्रष्टाचार नहीं करेगा, वैराग्य कंट्रोल कर लेता है। जिस गृहस्थ के पास वैराग्य है वो अपनी पत्नी को धोखा नहीं देगा, पति को धोखा नहीं देगी स्त्री, क्योंकि जब उसका मन इधर उधर भागेगा तो वैराग्य की शक्ति से अपने मन को नियंत्रित करेगा और उसका मन भटकेगा नहीं, तब वो सही सलामत गृहस्थ धर्म का पालन कर पाएगा। इसलिए वैराग्य की आवश्यकता है। साधु में वैराग्य अगर नहीं है, वो साधुता सही सलामत नहीं कर पाएगा, साधना से नहीं रह पाएगा, उसका मन अंदर अंदर चंचलता करेगा और वो धोखा देगा समाज को।